नमस्कार, मैं हूं सबीना देशमुख। देश की 125 करोड़ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं है। इस बड़ी चुनौती को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी की गद्दी संभालते ही इसे स्वीकार भी किया और एक ऐसी योजना को अंजाम तक पहुंचाने की पहल की जिसके नाम में ही इसकी सार्थकता दिखाई देती है। जी, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की, जो एक बड़े अभियान के रूप में पूरे देश में तेजी से लोगों की जिंदगी बदलने में मददगार साबित हो रहा है। एक छोटे राज्य के तौर पर छत्तीसगढ़ भी इस योजना में अपनी हिस्सेदारी निभा रहा है और सुखद पहलू ये है कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जनधन योजना इस तेजी से आगे बढ़ रही है कि जल्द ही बैंक खातों के जरिए आर्थिक आधार देने वाली इस योजना के लक्ष्य को पार करने में छत्तीसगढ़ देश के टॉप 10 राज्यों में शुमार हो जाएगा। देखिए कामयाबी की ये कहानी और क्या कुछ बयां कर रही है। आजादी के 68 साल बाद भी देश में 68% लोगों के पास किसी बैंक में खाता नहीं होना वाकई देश की एक बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती को पार करने का संकल्प किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 15 अगस्त 2014 को जब लाल किले की प्राचीर से देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार तिरंगा झंडा फहराया तो देश के लिए सबसे बड़ी सौगात उनके साथ थी। सौगात हर परिवार को आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनाने की। एक अभियान चलाकर देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी आर्थिक रूप से खुद को सुरक्षित महसूस करने की एक बड़ी कोशिश की गई और इसी कोशिश का नाम था प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं। राष्ट्र कल्याण की गति को तेज करना चाहता हूं और मैं करके रहूंगा। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जनधन योजना के ऐलान के साथ ही भारत सरकार ने एक संकल्प लिया। संकल्प भारत के नागरिकों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का। संकल्प देश के हर परिवार के बैंक खाते खुलवाने का। संकल्प आजादी के 68 साल के बाद तक उस योजना को पूरा करने का जिससे हर परिवार को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनने का भरोसा हो जाए। और इस भरोसे को पूरा करने के लिए 28 अगस्त को जो अभियान पूरे देश में चला उसने जैसे एक क्रांति की शक्ल अख्तियार कर ली, क्योंकि सिर्फ एक दिन में देश भर के तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंकों में अपना खाता खुलवाया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लक्ष्य को पूरा करने में देश के सभी राज्यों में होड़ लग गई और एक बार फिर से बेहद कम दिनों में छत्तीसगढ़ देश के टॉप 10 राज्यों में शुमार हो गया। पहले चरण में 45 लाख लोगों का बैंक खाता खोलने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ा छत्तीसगढ़ लगातार लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में कामयाब हो रहा है। जनधन योजना से हमको बहुत फायदा है। 2 लाख का बीमा है, एक्सीडेंट भविष्य में कभी जरूरत पड़ा तो। और हमारे घर में 3 सदस्य लोग खुलवा चुके, अपने मोहल्ले में भी खुलाया गया है। वो तो मैं आम नागरिक के लिए बहुत अच्छा सुविधा है और मैं सोचता हूँ कि मेरे परिवार के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं भी एक खाता खुलवाया हूँ। पहले चरण के आंकड़े ही छत्तीसगढ़ सरकार की कोशिशों का बेहतर नतीजा देने लगे। आंकड़ों की रोशनी में देखें तो सिर्फ नवंबर 2014 तक ही ग्रामीण क्षेत्र में 9,75,977 खाते खुले, जबकि शहरी क्षेत्र में 9,28,291 खाते खुले। योजना के लिए नोडल बैंक के रूप में भारतीय स्टेट बैंक काम कर रहा है। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के 27 और निजी क्षेत्र के 14 बैंकों में योजना के तहत खाते खोलने का अभियान तेज है। बेशक शुरुआती दौर में खाता खुलवाने की रफ्तार
खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में थोड़ी धीमी रही, लेकिन मार्च 2015 की शुरुआत तक इन आंकड़ों में जबरदस्त सुधार हुआ और तय लक्ष्य से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खुले। छत्तीसगढ़ में मार्च 2015 की शुरुआत तक बैंक में खाता खोलने का तकरीबन 99% लक्ष्य हासिल कर लिया गया था। मार्च की शुरुआत तक कुल 57 लाख से ज्यादा लोगों के खाते खुले। इनमें से 44 लाख से ज्यादा खाता धारकों को रुपे कार्ड भी हासिल हो गया, जो मार्च की शुरुआत तक खोले गए खातों का 83% था। जबकि मार्च 2015 की शुरुआत तक कुल 27 जिलों में से 22 जिलों में प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते खोलने का लक्ष्य 100% पूरा हुआ। नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के 5 जिले सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर में जनधन योजना अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। ये हालात तब हैं जब छत्तीसगढ़ में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर सिर्फ 15 बैंक हैं, जबकि प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर राष्ट्रीय औसत 35 बैंकों का है। जैसे जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना आगे बढ़ी, राज्य के लोगों में आर्थिक तौर पर स्वावलंबी होने और अपनी आर्थिक सुरक्षा का भरोसा बढ़ता गया और आज ये आर्थिक विकास की योजना हर परिवार को भरोसा और संबल दे रही है। धन योजना की जानकारी पेपर के माध्यम से मिली। हमने जाके बेकायदा जो है अपना अकाउंट भी खुलवाया। फायदा ये मिला कि हमको बिना पैसे के अकाउंट खुल गया, ठीक है। और एलपीजी गैस की जो सब्सिडी जो आती है हमारे अकाउंट में प्रॉपर्ली आ जाती है। फायदे इस तरह के मिले कि जैसे हमको पहले बैंक में पैसा लगता था 1000, 2000, 5000 रुपया अकाउंट खुलवाने के लिए, अभी फ्री में खुल गया अकाउंट। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना को एक ऐसा अभियान बनाया जो जन जन को जोड़ने वाली मुहिम बन गई। जरूरतमंद परिवारों का खाता खोलने के लिए विशेष सर्वेक्षण अभियान चलाया गया, जो आज भी जारी है। जबकि खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक के अलावा बड़े बड़े गांवों में भी शिविर लगाकर खाते खोले जा रहे हैं। ये तमाम खाते जीरो बैलेंस पर खोले जा रहे हैं। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री जनधन योजना ने लोगों को आर्थिक विकास की नई रोशनी दी है, तो एक ऐसा रास्ता भी दिखाया है जिस पर चलकर वो अपने भविष्य के कई सपने पूरे कर सकते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जनधन योजना सिर्फ लोगों को आर्थिक स्वावलंबन देने के लिए सरकार की एक आर्थिक योजना मात्र नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के लक्ष्य को जिस तरह से छत्तीसगढ़ में पूरा किया जा रहा है, उसने लोगों में सरकार और जनता के बीच एक ऐसा रिश्ता जोड़ा है जो लोकतंत्र के लिए एक नया आर्थिक अध्याय लिख रहा है, जिसके जरिए आम नागरिक और राज्य के साथ साथ देश भी आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनेगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना देश के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी आर्थिक रूप से सुरक्षित करने की योजना है, क्योंकि जिस तरह इस योजना को तैयार किया गया वो कम से कम छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल के लिए आर्थिक वरदान है। जनधन योजना के स्वरूप और छत्तीसगढ़ में इसकी कामयाबी की ये खास तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत आम आदमी को बैंकों से जोड़ने के लिए नए खाते खोलने का सिलसिला लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ सरकार और राज्य में चलने वाली विभिन्न बैंकों के जरिए सूबे के लोगों को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा देने की कोशिश की जा रही है। इन बैंक खातों के जरिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मकसद पूरा किया जा रहा है, यानी खाता धारक के खाते में सीधा लाभ देने की ये योजना अब लाखों लोगों को लाभ देने लायक बन रही है। ये पूरी योजना अगस्त 2018 तक है,
जिसके लिए सभी बैंकों को शहरी और ग्रामीण इलाकों में टारगेट भी दिया गया है, जो पूरा करने की कोशिशें जारी हैं। वही 5,000 कुछ ऐसे खाते में जमा होगा और बीमा के बारे से जानकारी दिया गया था, उस हिसाब से हम खाता जमा किया। पेपर में जो पढ़े हैं, टीवी में जो देखे ना, उसी के आधार पर अपन खाता खुलवा लिया। इसमें जैसे गैप सब्सिडी है ना, दुर्घटना बीमा है, अच्छा, और खाते में कुछ 5,000 रुपये कुछ राशि तो अगर जमा करेंगे ऐसे टाइप का कुछ मेन था। सब्सिडी की वजह से वो खाता खुलवाए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के पूरे स्वरूप को समझना भी बेहद जरूरी है। दरअसल आर्थिक आधार प्रदान करने वाली ये योजना खाता धारक को दोहरा लाभ देती है। खाता धारक अगर नियमित रूप से अकाउंट को एक्टिव रखता है तो वो बीमा क्लेम का भी हकदार होगा। खाता धारक की सामान्य मौत पर परिवार में उसके आश्रित को 30,000 रुपए का क्लेम मिलता है। दुर्घटना या आकस्मिक मौत होने पर परिवार के आश्रित को 1 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। योजना के तहत बीमा क्लेम का लाभ खाता धारक को तभी मिलेगा जब उसने 6 माह तक संतोषजनक रूप से खाते में लेन देन किया हो। इसमें खाते के साथ मिले रुपए कार्ड का भी 45 दिनों में कम से कम एक बार उपयोग होना जरूरी है। दोनों शर्तें पूरी करने पर ही बीमा क्लेम की पात्रता मानी जाती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में ज्यादातर बैंक खाते ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में ही खोले जा रहे हैं, ताकि गरीब और वंचित तबकों को इसका सीधा लाभ दिया जा सके और देश के आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इसलिए राज्य में तमाम राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में खाता खोलने की होड़ हो गई है। शायद ये पहली बार ही होगा जब खाते खोलने के लिए बैंकों ने लोगों के घर तक जाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री धन जन योजना एक ऐसी योजना है जिसमें लोगों की सुरक्षा मुहैया कराती है। अभी भी कई व्यक्ति ऐसे हैं जो अपना बीमा नहीं कराए हैं, परंतु इस माध्यम से अपना बीमा कराकर अपने जीवन को सुरक्षित बना रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजना चलाया गया है, 12 रुपए में बीमा करके लोगों को सुरक्षा दिया जा रहा है। वास्तव में बीमा के प्रति लोगों की जो जागरूक नहीं थे, तो इस माध्यम से जागरूकता बढ़ी है। छत्तीसगढ़ सरकार की लगातार कोशिशें और बैंकों की मुस्तैदी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के बेहतरीन नतीजे छत्तीसगढ़ में देने शुरू कर दिए हैं। मार्च की शुरुआत तक के आंकड़ों पर गौर करें तो 57 लाख से ज्यादा खाते खुले और बैंकों ने छत्तीसगढ़ में इस योजना से जुड़े 7,14,512 खाता धारकों के खातों से उनके आधार नंबर को जोड़ दिया। जबकि बैंक अधिकारियों को बस्तर संभाग के कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा जिले के लिए खास निर्देश दिए गए। बैंकों को सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत इन जिलों के सभी परिवारों के बैंक खाते जल्द से जल्द खोले जाने का निर्देश दिया। बस्तर संभाग की ऐसी ग्राम पंचायतें जहां बैंक शाखाएं या ग्राहक सेवा केंद्र स्थापित नहीं हैं, वहां भी सारे इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। जबकि सरकार ने टेलीकॉम कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए दूर संचार विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिया, ताकि इन सभी 5 जिलों में बैंक खाता खोलने वाले लोगों को प्रधानमंत्री जनधन योजना का लाभ हासिल करने में कोई दिक्कत न आए। जनधन योजना जो है एक सकारात्मक पहल है सरकार की, और ये इस योजना का लाभ जो है हर तबके को मिल रहा है। आर्थिक सुरक्षा के मामले में वर्तमान में केंद्र सरकार ने कई नई योजनाएं लागू की है, जिसके अंतर्गत आने वाला भविष्य में हमारा सुखमय बनेगा। वाकई प्रधानमंत्री जनधन योजना को आगे बढ़ाने में छत्तीसगढ़ सरकार ने हर स्तर पर बहुत मेहनत की है, ताकि एक भी परिवार इस लाभ से वंचित न रह सके। और यही वजह है कि सरकार के अथक प्रयास रंग ला रहे हैं और लोग हर नए दिन के साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना को अपना रहे हैं और आर्थिक विकास का नया सूरज अपनी रोशनी बिखेर रहा है।
एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। यूबी फेयर सिर्फ रात में एक बार, खाना नहीं, चेहरे पे लगाना और मेरी तरह चमकते रहना। यूबी फेयर, अब लड़कों की निकल पड़ी। हीरो पंजा लड़ाएगा? स्मार्टफोन है, टूट जाएगा। गोरिल्ला ग्लास टूट गया तो with 1 year screen guarantee. महंगा स्मार्टफोन है? 3666 only. New Intex Aqua 3G Pro solid वाला स्मार्टफोन। इंटेक्स क्लासरूम तो जश्न है कल्पनाओं का। ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स। सारी परेशानियों को निगल जाए, लेकिन छुओ तो पिघल जाए। वीनस डीप मॉइस्चर, इसके स्किन न्यूट्रिएंट्स और नेचुरल क्रीम त्वचा को दे गहराई तक पोषण और रखे मक्खन सी मुलायम। वीनस रोज मक्खन सी मुलायम त्वचा। असली ताकत पैरों में होती है। मेरे ट्रैक्टर के पैर बीकेटी टायर, इनसे ट्रैक्टर को मिले असली ताकत। बीकेटी टायर ट्रैक्टर का सच्चा साथी। Own the bliss and fall in love. Try out. चलो भाई। तो सचिन, पूरी क्रिकेट टीम बनाने का इरादा है तुम्हारा? मतलब? अरे एक के बाद एक बच्चा। क्यों शर्मिंदा करते हो यार? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, आखिर करूं क्या? करना क्या? नसबंदी। मतलब पुरुष नसबंदी, एक छोटा सा ऑपरेशन, बहुत ही आसान। बच्चा नहीं चाहिए तो नसबंदी। क्या हुआ? हम कल ही नसबंदी करवा के आए हैं। लो। संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए अभियान लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। For the love of racing, Apache RTR 180. हर घूंट में अमूल दूध का ऐसा स्वाद कि रहा न जाए। बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, रेलवे, एसएससी एंड अदर्स में 7.5 लाख से ज्यादा भर्तियां। 100% भर्तियां देने वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र इंस्टीट्यूट सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट। मैंने 2013 में सावधानी ज्वाइन किया था। यहाँ का बेस्ट पार्ट मुझे इंग्लिश फैकल्टी लगी, जो सर काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस कराते थे क्लास के बाद। और अनदर इज दैट की मॉक इंटरव्यू क्लासेस जो होती हैं, उसमें बैंक के सीनियर ऑफिसर जो आते हैं वो रियल टाइम इंटरव्यूज जो लेते हैं, वो हमें मेन इंटरव्यू फेस करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। Our branches in Bhopal, PNT Choraha, Lal Ghati, Govindpura, MP Nagar, Gulmohar. Saavdhani Coaching Institute, the only place where success comes first. Take your career to greater heights. Based on the solid foundations of Himgiri Z University and Dehradun, India's only university backed by the legacy of Z Group. Succeed in life with our variety of career-oriented programs. From architecture to engineering, in a world-class campus. Himgiri Z University. For admissions, call 1-800-180-4181 or visit www.8zu.edu.in.
प्रधानमंत्री जनधन योजना में बैंक खातों के खुलने का आंकड़ा तकरीबन 17 करोड़ तक पहुंच रहा है, जिसमें अकेले छत्तीसगढ़ इस बढ़ते आंकड़े में करीब 4% का हिस्सेदार है। जाहिर तौर पर आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत जल्द आर्थिक आजादी का सूरज पूरी तरह चमकने वाला है। प्रधानमंत्री जनधन योजना को लेकर सामने आए आंकड़े छत्तीसगढ़ को देश के बाकी राज्यों के मुकाबले पहली कतार में खड़ा करते हैं। लिहाजा राज्य के लिए ये चुनौती और बड़ी हो जाती है कि वो प्रधानमंत्री जनधन योजना के लक्ष्य को हर स्तर पर पूरा करे, और इसी दिशा में सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। हालांकि पूरे देश के स्तर पर आंकड़े भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आंकड़ों की रोशनी में देखें तो देश भर के पब्लिक सेक्टर बैंकों ने जुलाई महीने की 8 तारीख तक 7 करोड़ 15 लाख खाते खोले, जबकि शहरी क्षेत्रों में 5 करोड़ 92 लाख बैंक खाते खोले गए। कुल मिलाकर पब्लिक सेक्टर की बैंकों ने देश भर में 13 करोड़ खाते खोले। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ 54 लाख खाते खोले, जबकि देश के शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण बैंकों ने 44 लाख खाते खोलने में कामयाबी हासिल की। कुल मिलाकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने देश भर में 2 करोड़ 98 लाख खाते खोले। निजी बैंकों ने ग्रामीण इलाकों में 4 लाख खाते खोले, जबकि शहरी क्षेत्रों में निजी बैंकों ने 28 लाख खाते खोले। कुल मिलाकर निजी बैंकों का देश भर में खाता खोलने का आंकड़ा 68 लाख रहा, यानी देश भर में तमाम बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में 10 करोड़ 1 लाख खाते खोले, तो शहरी इलाकों में तमाम बैंकों में 6 करोड़ 64 लाख खाते खुले, जबकि ग्रामीण और शहरी इलाकों को मिलाकर देश भर में 16 करोड़ 73 लाख बैंक खाते खुल चुके हैं। जिसमें छत्तीसगढ़ का भी योगदान तकरीबन 4% तक पहुंच रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मार्च की शुरुआत तक के आंकड़ों में कुल 57 लाख से ज्यादा बैंक खाते खुल चुके थे। हालांकि एक छोटे राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ की भागीदारी संख्या के लिहाज से बहुत बेहतर है। देश में प्रधानमंत्री जनधन योजना के रुपए कार्ड जारी करने के आंकड़ों को देखें तो हालात बेहतरीन कहे जा सकते हैं, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि देश भर में कुल 14 करोड़ 87 लाख लोगों को अब तक रुपए कार्ड हासिल हो चुके हैं। ये आंकड़े 8 जुलाई तक के हैं, जबकि मार्च की शुरुआत तक के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ में 44 लाख से ज्यादा लोगों को रुपए कार्ड मिल चुका था, जो देश भर के रुपए कार्ड के आंकड़ों का तकरीबन 3.5% हिस्सा आंका गया। जबकि देश भर के बैंकों में खुले खातों में फिलहाल 19,990 करोड़ 52 लाख रुपए जमा है। देश भर के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ किस पायदान पर खड़ा है, इसके बारे में सरकार जो आंकड़े बताती है वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोग किस संजीदगी से प्रधानमंत्री जनधन योजना में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। योजना का लाभ भविष्य में और अभी वर्तमान में जिस तरह से निचले तबके के मजदूर वर्गों के लिए एक वरदान साबित हुआ है, और आने वाले समय में ये काफी हद तक लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए जो छोटे तबके के नीचे तबके के हैं उनके लिए बहुत ही सारगर्भित योजना है। जब से जन योजना प्रधानमंत्री योजना से हम खुशी से परिवार चला रहे हैं। जनधन योजना में मैंने खाता खोला है, जिससे मेरी काफ़ी बचत हो जाती है। पहले मेरे पैसे जमा नहीं हो पाते थे, जनधन योजना खुलने से हम जो पैसा नहीं बचा पाते थे, आज उस योजना के तहत बैंक में डाल के वो पैसा बचा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना में मैंने खाता खुलवाया और उसमें मेरी जो आमदनी है 300 रुपये, लगभग 150 रुपये मैं जमा करता हूँ। ये योजना बहुत अच्छी है, मेरी मतलब बचत हो रही है इसमें। प्रधानमंत्री जनधन योजना को लेकर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में उत्साह नजर आता है, उससे ये साबित हो जाता है कि आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक तौर पर अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है, और जाहिर तौर पर यही छोटी छोटी कोशिश बहुत जल्द
आर्थिक आजादी के सूरज की चमक के साथ छत्तीसगढ़ के घर घर में खुशहाली बिखेरेगी। और आगे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिएगा हमारे साथ। पंजा लड़ाएगा? स्मार्टफोन है, टूट जाएगा। गोरिल्ला ग्लास टूट गया तो with 1 year screen guarantee. महंगा स्मार्टफोन है। 3666 only. New Intex Aqua 3G Pro solid वाला स्मार्टफोन। Intex. Savson world class lubricants from Savita. कैंट आरओ है डॉक्टर्स का रिकमेंडेड नंबर 1 वाटर प्यूरिफायर। कैंट आरओ से पानी में घुली हुई अशुद्धियाँ भी निकलती हैं। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। Own the bliss and fall in love. Try out. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नेस्ले मंच खाओ, अपने मंच पे आओ। फ्रॉम नेस्ले। आस्था और आध्यात्म की नगरी उज्जैनी 12 साल लंबी प्रतीक्षा के बाद फिर बनने जा रही है सिंहस्थ की साक्षी। विश्व में आस्था का सबसे बड़ा समागम सिंहस्थ महाकुंभ। कुंभ जहां केवल आचमन से ही मनुष्य अमृत ऊर्जा से सराबोर हो जाता है और स्नान के साथ पवित्र शिप्रा की हर एक डुबकी पुण्य फल देने वाली होती है। आस्था के इस उत्सव में देश विदेश से 5 करोड़ से भी अधिक धर्मावलंबियों की आमद की उम्मीद है। इन करोड़ों श्रद्धालुओं की अगुवाई के लिए दिनों रात तैयार हो रहा है उज्जैन। सिंहस्थ की पदचाप महाकाल की इस नगरी में हर तरफ सुनाई ही नहीं दिखाई भी देती है। सिंहस्थ क्षेत्र में बनाए जा रहे 100 से भी अधिक इन अस्थायी मार्गों में देखिए सिंहस्थ को सफल बनाने में जुटी मध्य प्रदेश सरकार के भागीरथी प्रयास। सिंहस्थ नगर के निर्माण के लिए किया गया 4000 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण, पुराने घाटों का जीर्णोद्धार, नए तैयार किए जा रहे 7.25 किलोमीटर लंबे घाट, सुलभ होते पहुंच मार्ग, नए पुलों का निर्माण, उज्जैन के बाहरी और भीतरी रिंग रोड पर चौकस होते इंतजाम, श्रद्धालुओं के विश्राम के लिए अस्थायी आवास। सिंहस्थ के आयोजन में संचार और तकनीक के आधुनिकतम प्रबंध किए जा रहे हैं। कठिन तप साधना करने वाले साधुओं का समागम, इन संतों के सानिध्य में मोक्षदायिनी डुबकी का महाकुंभ भर नहीं होगा सिंहस्थ। ये समागम इस बार भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व तक मानवता का संदेश पहुंचाएगा। तो तैयार हो जाइए पवित्र नगरी उज्जैन आने के लिए। किसी का दिन बनाओ दिल खोल के ओ यारा, मंजिल तक पहुंचाओ दिल खोल के ओ यारा। दिखाना है दिखाओ जश्न दिल खोल के, क्योंकि आप जीते हैं दिल खोल के। हमने डाले हैं फीचर्स दिल खोल के। नया टीवीएस फीनिक्स मेड दिल खोल के।
प्रस्तुत करता रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक